आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संसार की सम्मुखता और परमात्मा की विमुखता, इनको तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक एक साधारण मनुष्य की जो आज की स्थितियां बनी हुई हैं उस पर एक चर्चा विश्लेषण करने की ओर बढ़ने जा रही। देखिए, आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और माया के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 3 शरीरों का माया से, प्रकृति से संबंध है। यानी कि शरीर और माया ये एक ही जाति के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। इनका सजातीय संबंध है। जबकि आत्मा और परमात्मा तो चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप। ये सम्मुखता और विमुखता की जो एक स्थितियां हैं, इनको तर्क पूर्वक जब तक आप और हम समझते नहीं, तब तक फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति को हो, यात्रा को हो, साधना को हो, योग की स्थितियां को हो, वो आरंभ ही नहीं होती। देखिए, मनुष्य योनि कर्म योनि है और साधना योनि का एक अवसर है। योग साधना एक ही बात है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से है। आज संसार में आपकी हमारी संसार से सम्मुखता बनी ही हुई है, बनानी नहीं पड़ती। जबकि परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए ये सत्संग की स्थितियां हैं। जितने ही प्रकार के देखिए ग्रंथों में महापुरुषों ने कितने उपदेश दिए, अनादिकाल से आज तक कितने सत्संग हुए, लेकिन इनका आपके हमारे जीवन में कहीं कोई आंशिक प्रभाव आज कलयुग की स्थितियों में दिखाई ही नहीं देता। जब आंशिक स्वभाव का अभिप्राय देखिए, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, स्थूल शरीर के स्तर पर कोई यदि आप सफलता हासिल करते हो, वो भी 1% की है। हम तो देखिए श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को भी 1% की स्थूल शरीर की ही सफलता मानते हैं। हो सकता है ऐसी बातें आरंभिक स्तर पर स्वीकार्य ना भी हो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि की स्थितियां हैं। ये जुड़ना बिछड़ना, ये तो मानसिक स्थितियां हैं। आज संसार में सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने एक शॉर्ट्स के जरिए एक वीडियो प्रसारित की थी। जैसे मानसून के दिनों में देखिए बिजली की चमक आती है ना, चमकी गई। कितनी बार चमकती हुई बिजली आप देखते हो, लेकिन उस चमकती हुई बिजली में आप कुछ उस बिजली का प्रकाश का हम कोई लाभ थोड़ी उठा पाते हैं। लाभ किसका उठाते हैं? सूरज की रोशनी का। ये की हुई है। देखिए, शब्दों को अर्थ, उनके भावार्थ, इनको गहरे तल पर समझिए। यूं ही शब्दों शब्दों को ही ऊपर से कुछ सुना, कुछ बात समझ में आई, तो फिर वो शब्दों की यात्रा अर्थ की, भावार्थ की, वो आरंभ ही नहीं होती। देखिए, आंखों द्वारा हाँ, पर हम पढ़ते हैं। हम तो देखिए वीडियो के आरंभ में भी 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें कहीं-कहीं कुछ ना कुछ लिख देते हैं वीडियो संबंधित। वो पढ़ने का विषय है। अब पहले तो हमारी जितनी भी वीडियो आती थी, वो तो देखिए चित्र के रूप में, ऑडियो के रूप में हम विभिन्न प्रकार के चित्रों द्वारा आपको एक, जैसे अध्यापक
ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं ना, लिखते हैं, मिटाते हैं। हम तो देखिए लिखकर एक चित्र से उसको समझाने का ही एक प्रयास करते थे। अब तो कुछ समय से हमने प्रत्यक्ष रूप से विचार विमर्श की स्थितियाँ आरंभ की हैं। और तकरीबन 2 माह से तो हमने देखी शॉर्ट्स के ज़रिए भी। पहले तो हमारी देखिए वीडियो ब्रह्म मुहूर्त की ही आती थी शुरू के 4-1 वर्ष पहले। फिर हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो आज सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से एक अलग चैनल है। दिन में भी हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन शब्द जैसे-जैसे कोई देखिए मुझे नाम बहुत भीतर से एक ज्ञानवर्धक लगता है। अभी कुछ वर्ष पहले देखिए कोरोना काल में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कितने ही मनुष्यों की मृत्यु हो गई। भौतिक ऑक्सीजन। देखिए आप और हम साँस लेते हैं ना, क्यों कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो? सुबह की जलवायु तो और अच्छी होती है, शांत वातावरण हो। दिन में तो कहीं देखिए आजकल तो प्रदूषण की स्थिति है। उसी प्रदूषण को ही आज हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन में हम विषय भोगों से जोड़ते हैं कि विषय भोगों का प्रदूषण दिन प्रतिदिन आपके भीतर में प्रवेश करता जा रहा है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति बनती जा रही है, जिसके फलस्वरूप फिर सत्संग में मन कहाँ लगता है। हमारी भी देखिए जो प्रतिदिन वीडियो आते हैं, लोग कुछ सुनते हैं, कुछ अनसुना कर देते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, लगभग 5 वर्ष पहले। हालाँकि डेढ़ 2 घंटे की वीडियो तो हमने बहुत बनाई है, 1-1 घंटे की तो बहुत ही अधिक है। और साधारण वीडियो देखिए 30, 35, 40 मिनट की तो होती ही। लेकिन इन सभी स्थितियों को देखिए ब्रह्मांड को और आपके हमारे जो 3 शरीरों के जो एक पिंड है, इनको समझिए। आत्मा परमात्मा का अलग स्थितियाँ हैं। संसार का, जगत का, दृश्य जगत का, माया का, प्रकृति का संबंध स्थूल शरीर से है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर का निर्माण होता है, वो देखिए पुरुष का यानी कि पिता का एक वीर्य है और माता का रज, इनके संयोग से फिर एक शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए इनके साथ भी देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि जन्म मृत्यु ये तो स्थूल शरीर की है। 84 लाख प्रकार की योनियां स्थूल शरीर से संबंध रखती है। तो प्रतिदिन कितनी ही मृत्यु मनुष्यों की भी होती है। यदि स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, यानी कि आत्मा पर 3 शरीरों के जो बंधन हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों बंधनों से छुटकारा केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव। एक शरीर तो आपका हमारा बनता है, छूटता है, कोई प्रयास नहीं। तो अपने आप ही स्थूल शरीर की स्थिति है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध तो स्थूल शरीर से है। आत्मा नित्य तत्व है। एक शब्द हमारे यहाँ बहुत अधिक बोलने में आता है, सच्चिदानंद। सत्य शब्द माया के लिए, प्रकृति के गुणों के लिए, प्रकृति के लिए जो कि जड़ है। अब ऐसे करोड़ों में मनुष्य हैं जो प्रकृति को जड़ नहीं, क्रियाशील कहते हैं। दिखती तो देखिए क्रियाशील है। यंत्र देखिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे होंठ हिल रहे हैं। तो भीतर में देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, इन सभी शरीरों को कौन चलाता है? आत्मा परमात्मा। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है तकनीकी रूप से। आत्मा सत्य चित है। सत्य का मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, नित्य तत्व है। मेरे आपके शरीर का कारण है। इसने जन्म लिया है, कुछ स्थितियां जीवन की देखिए माता के घर में गर्भाकाल की स्थिति है, फिर शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु।
अनादिकाल से कितने जन्म हुए, कितनी मृत्यु, ये तो एक व्यक्ति का एक प्रक्रिया है। इनको ज्ञान पूर्वक समझिए। शरीरों का संबंध माया से है, प्रकृति से है। आपका मेरा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। ये जो शरीर, स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, इन्हीं को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो एक महाभारत युद्ध के दौरान जो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए आपको मैं ज्ञान उपदेश दिया। आपका हमारा शरीर एक रथ है। ये 5 घोड़े आपकी हमारी इंद्रियां हैं। 5 विषय भोगों की ओर भागती है। जैसे कि यहाँ पर हम भागते हैं। आज 24/7, 2400 घंटे, सातों दिन बस विषय भोगों की स्थिति। वो तो देखिए स्थूल शरीर की कुछ सीमाएं हैं। आप नाश्ते में 2 परोठे खाओ, 3, 4, ऐसा तो नहीं 200, 500, 1000 परोठे आप खा जाओ। शरीर की एक सीमा है। इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझ, यानी कि आत्मा परमात्मा का विषय है। आत्मा की सम्मुखता परमात्मा से आज नहीं तो कल बनानी होगी। और आत्मा की सम्मुखता कब बनती है? जब आत्मा ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाती है। और ज्ञान स्वरूप में तब होती है जब कार्य शरीर में शुभ संस्कार बहुमत। देखिए संसद में, विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है, सरकार तो उसी की ही चलती है। जब तक 51 या अधिक प्रतिशत का शुभ संस्कार नहीं होंगे, तब तक आत्मा की परमात्मा की सुमुखता बनती ही नहीं। आजकल क्या देखिए, आप यदि श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी करते हो और उसका समय के रहते चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, जो कि हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं ना सत्संग करो। हालाँकि देखिए, ये जो आज हम कह रहे हैं ना श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी मात्र 1% की सफलता है, उसका एक आधार है। और जो लोग बेमन से सत्संग करते हैं, तो उनकी तो अभी स्थितियाँ 1% से भी नीचे गई हैं। जबकि शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी बहुत प्रशंसा है। बच्चा स्कूल जाता है तो क्या पूरे साल में सीखता है? 1 से 10, 100 तक एक गिनती, कुछ रंगों का ज्ञान, कुछ उठना-बैठना। और पूरे वर्ष हम कितना समय लगाते हैं। बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, धन लगाते हैं, सब। और फिर देखिए कितनी स्थितियाँ हैं। लेकिन आरंभ कहीं न कहीं से तो करना होता है। यदि आप आरंभ ही नहीं करते तो फिर स्थिति देखिए, आज मनुष्य जो सत्संग नहीं करते उनके अर्थ और काम, शास्त्र क्या कहते हैं? सत्संग करो। लोग सत्संग के नाम से ही कुछ अलग स्थितियों में उनका एक मन बुद्धि का स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ क्रियाएँ बदल जाती। एक बार हमने शॉर्ट्स में एक वीडियो बनाई थी, एस्केप। मनुष्य बचता फिरता है, मोबाइल पे तो घंटों लगा देता है। देखिए जब हमारी लंबी-लंबी वीडियो आती थी, तो लोग कहते थे थोड़ी छोटी-छोटी वीडियो बनाओ। कुछ छोटी भी बनाई, तब भी लोगों ने कहा और छोटी करो, और छोटी भी होगी, आज शॉर्ट्स की है। लेकिन उनसे भी कोई करोड़ों मनुष्य जुड़ते नहीं हैं। करोड़ों मनुष्य किनसे जुड़ते हैं? संसार से, विषय भोगों से। वहाँ पर हम अपने जीवन के 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं। उद्देश्य क्या है? बुद्धि का विकास हो, अच्छा पद की कोई नौकरी मिले या अच्छा व्यवसाय करने की योग्यता हो। किस लिए? धन आए। धन किस लिए चाहिए? संसार भोग विषयों की जो एक स्थितियाँ हैं, प्राप्त हो। आज संसार में ये विवाह का जो एक स्थितियाँ हैं, वो भी भोग प्रेरित जब अधिक होती हैं, तो फिर कहीं न कहीं कुछ विवाह के बाद तलाक की स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियाँ कमज़ोर ही रहती हैं। स्थूल शरीर की अवस्थाएँ बदलती हैं। आज युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है,
और भी देखिए कई स्थितियाँ बदलती हैं। यानी कि परमात्मा की सुमुखता बनने से ही ये मिला हुआ जीवन सार्थक हो पाता है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तभी तो आत्मा को सत्य चित्त कहा गया है। चित्त का अभिप्राय ज्ञान से है, चित्त का अभिप्राय चेतना से है। जैसे आत्मा देखिए एक चींटी के भीतर भी है, हाथी के भीतर भी है। वो चेतना पूरे शरीर में रहती है। अब मेरे हाथ-पैर जब जो जिभ्या हिल रही है, ये चेतना के कारण। और चेतना कितनी अधिक जगेगी, कितनी अधिक आत्मा सम्मुखता होगी, ये निर्भर करता है कि आपने कारण शरीर में कितने प्रतिशत शुभ संस्कार बनाए। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। किस लिए? ताकि पशु वृत्तियाँ नहीं जगें। ये आहार में तो निद्रा भय, ये तो पशु वृत्तियाँ हैं। और आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ, ये लगभग पशु वृत्तियों के समान है। नाश्ता खाते-खाते भी हम दिन में सोचते हैं, क्या खाना है, क्या बनाना है? आज आपके हमारे घरों में देखिए कितने वस्त्र टंगे रह जाते हैं जिनका पूरे साल में एक बार नंबर नहीं आता। ब्याह शादियों में कितना अधिक हम धन खर्चते हैं। देखिए ना, सत्वगुण की कमज़ोर हो स्थिति होती जाती है, धर्म कमज़ोर होता जाए, तो फिर अर्थ और काम नाचते हैं। आज ब्याह शादियों में प्री वेडिंग की स्थितियों में रजोगुण ही नज़र आता है। और अब तो तमोगुण का, मादक पदार्थों का और भी देखिए कुछ अश्लील स्थितियों का जो बढ़ती जा रही हैं, वो तामसी स्थितियाँ हैं। सात्विक स्थितियाँ मात्र विवाह मंडप की वो फेरों की स्थितियों तक सीमित रहेगी। ठीक है, आज हमारा कोई विषय नहीं है, हालाँकि हमने विवाह से संबंधित भी पहले भी कई वीडियो बनाई है। आज हमारा विषय केवल समुक्ता विमुक्ता से है। आज विमुक्ता परमात्मा से इसलिए बनी हुई है क्योंकि शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और कार्य शरीर में बुरे संस्कार विषय भोगों की शक्ति लेते हुए देखिए कार्य शरीर में जिसकी बहुमत होगा अभी हमने कहा ना विधानसभा संसद में जिस दल का बहुमत होगा उसी की ही चलती है, उसी का ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है, उसी का ही मंत्रिमंडल विभिन्न प्रकार के कानून बनाता है। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध समझना होगा। देखिए, शरीर का विषय भोगों से संबंध है, वो तो बना रहेगा। क्योंकि देखिए, आप और हम जो कुछ खाते-पीते हैं, उसका तो एक वीर्य बनता है। माता भी जो खाते हैं, उनका एक रज बनता है। स्त्री-पुरुष के आकर्षण को भी शास्त्रों में रजोगुण से जोड़ा है। ये संसार में 5 भोग्य विषयों के जितने आकर्षण, ये भी रजोगुण के कारण। इन स्थितियों को इसीलिए शास्त्र कहते हैं, तमोगुण रजो देखिए, तमोगुण का अभिप्राय जो शास्त्र कहते हैं ना निंदा करो किस लिए? निषेधात्मक स्थिति। हम कहते हैं ना धर्म का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, जिनकी कानून का पालन, ये भी धर्म की स्थिति है। जब मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, तो फिर पाप कर्मों का क्रमशः अधिक बहुमत में आ जाता है, कार्यशील की स्थितियों में बिगड़ा एक बिगड़ने की स्थितियाँ जब बन जाती हैं, तो मनुष्य की मरने के बाद भले ही हम 2 शब्द स्वर्गवास अक्सर बोलते हैं, लेकिन स्थितियाँ तो देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार अगली जोनी का निर्धारण होता है। अब मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगली जोनी का निर्धारित होने के साथ ही पूर्व की जोनी का अंतिम सांस निकलता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ हमने जो 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पौने 3 घंटे की वीडियो बनाई थी, उनमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला। उसके बाद भी हमने देखिए ये सिलसिला बनाए रखा, अलग-अलग वीडियो में जैसा वीडियो का नाम होता है फिर वैसे-वैसे हमारे शब्द, वाक्य, उदाहरण उस दिशा की ओर चलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। क्योंकि हम सभी ये वीडियो चाहे देखिए शाम की सर्व कल्याण वृक्ष की हो, दिन की आध्यात्मिक ऑक्सीजन शॉर्ट्स की देखिए हम सुबह भी बनाते हैं, दिन में भी बना देते हैं।
लेकिन हमारा मूल उद्देश्य होता है ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व के समय में। हमने तो देखिए शॉर्ट्स की वीडियो 2-2 बजे रात के बनाई है, 1-1 बजे बनाई है। क्योंकि मेरा परमात्मा की प्रेरणा से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव संस्कार बन गया, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने का, समझने का, इस ब्रह्मांड की संरचना को तर्कपूर्वक समझने का एक भीतर से रुचि, जिज्ञासा है। और जितनी समझ मुझे आती है, उन्हीं को ही मैं वीडियो के रूप में समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो बात मैंने अपने गुरुओं से, परमात्मा की प्रेरणा से, शास्त्रों को पढ़ते हुए समझी है, और जो तर्कपूर्वक मुझे बात समझ आती है, उसी की ही मैं चर्चाएँ रखता हूँ। इन सभी स्थितियों को आप भी समझिए, ज्ञानपूर्वक वैराग्य बनाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि दिन में राशि स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। जब रजोगुण दिन में बिगड़ता है, तो ये आपको शाम को तमोगुण में गिराता है। बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब ज्ञान बिखरा होता है, उठाने वाला चाहिए। आप तो कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों को, गुरु को, परमात्मा को जितना लूट सकते हो लूटो। दिन में लोग संसार को लूटते हैं। किस लिए? विषय भोगों को भोगने के कारण। जब लूटते हो तो पाप कर्मों का कर्मशः बनता है। पाप कर्मों का कर्मशः अधिक हो जाता है तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति ही नहीं होती। ये नीचे की 80 लाख तामसी निंदनीय कष्टमय योनियों में जाना पड़ता है। वहाँ जैसे-जैसे हज़ारों, करोड़ों, लाख, देखिए कितने जन्मों तक नीचे रहना पड़ता है, जब तक अब किसी के देखिए पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म मात्र 10% है। अब वो 90% से घटते, 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 घटते कब 10% आएँगे? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितने युग भी बीत जाए। जब तक पाप कर्म घट-घट के वो 10% के बराबर नहीं आएँगे, तब तक तो मनुष्य योनि मिलती ही नहीं है। ये स्थितियाँ बहुत ही देखिए तर्कपूर्वक हम अक्सर समझाते आए, और मनुष्य जीवन को मिलने के बाद आप और हम हल्के में लेते हैं। विषय भोगों को ही पकड़ने में फिर पुनः लग जाते हैं। यानी कि संसार की सुमुखता बना लेते हैं, 5 विषय भोगों की आसक्ति में ही नाचने लगते हैं, तो अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए परमात्मा की सुमुखता बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आरंभिक स्तर पर सत्संग चाहे देखिए बेमन से होता है, जैसे बच्चे रोते-धोते आरंभिक कक्षाओं में जाते हैं, प्ले स्कूल में 7वीं 8वीं कक्षा में तो कोई बच्चा रोते-धोते नहीं जाता। अब भौतिक शिक्षा का महत्व उसको समझ में आ गया। इसी तरह राजसी मनुष्य जब सात्विक बन जाता है, परमात्मा का महत्व ज्ञानपूर्वक समझ में आ जाता है, तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही उठने लगता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग पे फिर चिंतन मनन होने लगता है, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर सात्विकता आती है। यही 10% की सफलता है। मन अब टिकने लगता है। देखिए संसार से हटता कब है? जब ज्ञान भीतर पहुँचता है। जब बोध होता है, ये भोग तो बार-बार भोग-भोग के भी कुछ स्थितियाँ बनती नहीं। पर हम अचेत होते हैं, तमोगुण में गिरते हैं। यानी कि ज्ञान का दीपक जब जलता है, निरंतर सत्संग होता है, चिंतन होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बनती हैं, तो फिर परमात्मा की सुमुखता बनने लगती है। और ये सुमुखता जब 51% हो जाती है, फिर बनानी नहीं पड़ती, फिर केवल समय का धीरे-धीरे 51, 52, 53, देखिए तराजू के 2 पलड़े हैं, एक तरफ जब झुक जाता है, तो फिर पहले मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने होते हैं। इन स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, ज्ञानपूर्वक वैराग्य बनाइए। ये कर्म कांड जितने शास्त्रों में समझाए गए, ये इसीलिए कि सत्वगुण बढ़े, सत्वगुण में मन टिके। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक, और सत्वगुण का संग ही सत्संग की स्थिति है। लेकिन वृद्धावस्था में तो देखिए सत्संग में स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने लगती हैं, क्योंकि युवावस्था के, प्रौढ़ावस्था के, यानी कि रजोगुण के परिणाम इसी जीवन में अपनी झलकें दिखाने लगते हैं।
मनुष्य जागने लगता है। जैसे परीक्षा में पहला घंटा गया, दूसरा गया, ढाई घंटे गए, पौने 3 घंटे गए, तो मनुष्य सचेत होने लगता है। उत्तर पुस्तिका में अधिक से अधिक सही उत्तर लिखो। ठीक ये वृद्धावस्था, आजकल वृद्धावस्था में देखिए शादी की सालगिरह, मौज-मस्ती, राजसी स्थितियाँ, जन्मदिन, ये सब स्थितियाँ संसार से जुड़ती हैं। देखिए मेरा कोई जन्मदिन, शादी की सालगिरह से सात्विक स्थितियों से विरोध नहीं है, सत्वगुण मुक्तिदायक। आप तो देखिए प्रतिवर्ष, अब मेरी आयु तो देखिए 66 वर्ष पूरी हो चुकी है। अब तो हर जन्मदिन के दिन यूट्यूब पे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में भी देखिए मृत्यु से संबंधित ही वीडियो प्रसारित करते हैं। क्योंकि आपका हमारा जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। फिर आधा घंटा पहले जो मैंने ये वीडियो बनानी आरंभ की, मेरा जीवन और आधा घंटा छोटा हो। इन स्थितियों के संदेश समझिए। मनुष्य जीवन में ही सम्मुखता परमात्मा से, यानी कि आत्मा परमात्मा की सम्मुखता, यानी कि कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने हैं। और ये शुभ संस्कार तो तभी बनते हैं जब आरंभिक स्तर पर श्रद्धा पूर्वक इंद्रियों के स्तर पर सत्संग होता है, फिर उसका चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में होता है। स्थितियां मजबूत होते होते शोध की स्थितियां, फिर कार्यशील में शुभ संस्कार बनाने लगती है, फिर बुरे संस्कार क्रमशः कमजोर होते होते समाप्त होने लगते हैं, दग्ध होने लगते हैं। और शुभ संस्कार बनते बनते आत्मा अपने मूल आत्म स्थिति में ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा परमात्मा का तो पहले ही सजग जज्बा। इन स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से मैंने कुछ प्रकाश डाला है। आप भी इन पर चिंतन करें। आपके मन में चर्चा संबंधित कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई किंतु-परंतु की आपत्ति, शिकायत, विरोध, शिकायत हो, तो इन सभी प्रतिक्रियाओं का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश में, शॉर्ट्स में, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष में और कल सुबह पुनः किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपको सुनने में कोई आज कुछ बुरा लगा हो, क्योंकि चर्चा ही कुछ राशि स्थितियों में ऐसी थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन शब्दों के अर्थ समझिए, भावार्थ समझिए। मिला हुआ जीवन बहुत ही अनमोल है, परमात्मा का एक उपहार है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो मैच जीतता है। आपका हमारा जीवन भी तो देखिए जीतने के लिए मिला है। ये अधोगति की स्थितियाँ तो हारने के बराबर है। कम से कम नॉट आउट की स्थिति तो आपको हमें बनानी ही होगी। पुनः मनुष्य योनि के अवसर को एक जागृत अवस्था में लाना ही होगा। इसलिए सदा साधना के मार्ग पर चलिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, परमात्मा की स्मृति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को विराम देते हैं। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।